अभी पेट्रोल का कीमत 109 रुपया और 110 रुपया प्रति लीटर है। अगर ये सरकारें चाह जाती तो जो पेट्रोल का कीमत 109 और 110 रुपया प्रति लीटर है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि घट के 60 रुपया प्रति लीटर हो जाता। और मैं खड़ा होकर इस जगह पे चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप हकीकत जान सकें। पहला हकीकत यह कि तेल का बेस प्राइस मात्र 41 रुपया है। 40 रुपया 88 पैसा तेल का बेस प्राइस है। उस पर माल भाड़ा जो लाने का खर्चा लगता है वो मात्र 33 पैसा लगता है। और डीलर का कमीशन 3 रुपया 84 पैसा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 रुपया हुआ। तो मुश्किल से एक 44 रुपया प्रति लीटर में बिकने वाला तेल अगर 100 रुपया से ज़्यादा में बिक रहा है, 109 रुपया प्रति लीटर में बिक रहा है, तो इसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार जो विपक्ष में सरकार बैठी है वो है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय हुआ था, उस पर चर्चा हुई कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर रखा जाएगा, लेकिन इन लोगों के विरोध की वजह से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया। 60 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल जाता अगर इसको जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में जीएसटी में शामिल कर लिया जाता और 28% वाले स्लैब में भी डाल दिया जाता ना, तो जो टैक्स आपको इतना ज़्यादा भरना पड़ रहा है वो मात्र 11 साढ़े 11 रुपया भरना पड़ता। और जो तेल का बेस प्राइस 41 रुपया है, वो तेल का बेस प्राइस 41 में सिर्फ 11 रुपया जोड़ लीजिए, 60 रुपया के अंदर ही तेल मिल जाता आपको। पर अफसोस कि नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला आप वो भी समझ लीजिए। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई ना, तो वर्तमान सरकार ने भी विरोध किया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में न लाया जाए। और जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने भी विरोध किया। विरोध उत्तर प्रदेश ने किया जहां भाजपा की सरकार है, विरोध केरल ने किया जहां कम्युनिस्टों की सरकार है। वही कम्युनिस्ट जो ढपली बजा के विरोध करते हैं और कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हम आपकी आवाज़ हैं, उसी केरल ने विरोध किया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में न लाया जाए। और झारखंड ने विरोध किया जहां पे कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है। अब बताइए कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम न हो। ऊपर से एक बात टैक्स की आती है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं सर। 41 रुपया जिस पेट्रोल का बेस प्राइस है उस पर 33 रुपया केंद्र सरकार प्रति लीटर टैक्स ले रही है और 20 से 28 रुपया राज्य सरकारें टैक्स ले रही है। अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 20 रुपया से 28 रुपया टैक्स लेने का क्या मतलब हुआ। जब 33 रुपया केंद्र सरकार टैक्स ले रही है तो उसमें से 40% केंद्र सरकार पैसा रिटर्न कर देती है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार 40% पैसा रिटर्न करती है। इसके बाद भी कहीं की राज्य सरकारें अपना ये जो टैक्स है वो कम नहीं करती। सीधा सा इसका यही मतलब है कि इन लोगों की खिचड़ी की वजह से और इन लोगों ने आपस में मिल के जो एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि हमें पेट्रोल और डीजल का दाम न कम करना है न करवाना है, बस न्यूज़ चैनल वालों को इस पर टीआरपी बनाना है और विपक्ष को बस छाती पीटना है और वर्तमान सरकार को बस एक ना एक रीज़न देना है। एक बात बताइए, तेल प्रति लीटर कितना हिसाब से मिल रहा है? अरे भैया ये कितना रेट है इसका? 109 रुपये। 109 रुपये 20 पैसा। आपको लगता है कि कम होगा रेट कि बढ़ेगा? ये तो 150 पार करेगा अभी फिलहाल में। आपको लगता है? हमको लगता है। जब ये न्यूज़ आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 109 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिल रहा है ना, उस 60 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिलता। जिम्मेवार किसको मानते हैं? हम तो सरकार को मानते हैं। कौन सरकार? मोदी सरकार की विपक्ष में बीजेपी जिसका सरकार है उसी को ना मानेंगे? आप उसी को मानेंगे एकदम। आप जी, आप किसको जिम्मेवार मानते? जब तक से नरेंद्र मोदी जी रहेंगे केंद्र में या भारत सरकार में, अब बीजेपी रहेगी तब तक से उन्हीं का हम लोग जिम्मेवार मानेंगे। कांग्रेस को जिम्मेवार नहीं मानते? ना, कांग्रेस तो बेहतर था, जियो और जीने दो उनकी नीति थी। और ये जो सरकार है ये जो है कि बड़ी उद्योगपतियों की सरकार है। हाँ, ये गरीबों के लिए नहीं है, ठीक है। और ये जब तक रहेंगे महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ, तेल से लेकर या पेट्रोल तेल हो या सरसों तेल हो या डीजल तेल हो या साग सब्जी हो, सब कुछ महंगा है इनके सरकार में। कितने का तेल लिए हैं? 100 रुपये का तेल लिए हम। कितना लीटर मिला हमको 91 मान के 1 लीटर भी नहीं 1 मिला? लीटर भी नहीं मिला। हाँ। तो महंगाई बढ़ने से दिक्कत हो रहा है कि नहीं? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया। हम इतना तेल में पहले वहाँ कैला से कितना दिक्कत हो रहा बा। महंगाई मामूलिया बढ़ल बा, परेशानी भइल बा गरीब के। महाराज जी धनी के बनावल जाता आ गरीब के खून चूसल जाता। अच्छा, ये बात आप जानते थे
कि जो 109 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है वो 60 रुपया में भी मिल सकता था? नहीं नहीं, ये हमको संभव नहीं था। ये लग रहा है कि संभव नहीं है। अभी और बढ़ेगा हमको लग अभी रहा और है। बढ़ेगा आपको लग रहा है। लेकिन दावे के साथ और फुल प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे कि जो आपको 109 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से तेल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, वो 60 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से भी बिकता अगर जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया होता तो।